एक दिलचस्प बात यह है अभय दुबे कि पीएमएलए कानून को जो ये दांत दिए गए, दांत अगर मैं टीथ की बात करूं, वो दरअसल पी चिदम्बरम मनमोहन सरकार में जब गृह मंत्री थे तब वो दांत दिए गए थे और वो अब विपक्ष को ही काट रहे थे। लेकिन अब ये राजनीतिक खेल और इसमें हेमंत सोरेन का नाम भी हमें जोड़ना चाहिए, उनको भी बेल मिल गई है। तो ये ईडी, आईटी, सीबीआई की जी सरकार के 3 जमाई हैं, विपक्ष के पीछे छोड़ दिए गए हैं। अब वो खेल जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से, और हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए कि सीधा जेल में डाल दिया जाता था, क्या उस पर एक रोक भी लगती दिख रही है, या दरअसल जो बीजेपी कह रही है उसको हम नजरअंदाज कैसे कर दें? आरोप मुक्त थोड़ा किया गया है, सिर्फ जमानत ही तो मिली है। नहीं, दिक्कत की बात यह है कि आरोप मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन आरोप कभी साबित ही नहीं होता है, मुकदमा ही नहीं शुरू होता है और लगातार जेल में रखा जाता है ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लें, पार्टी उनकी संकट में फंस जाए, उनकी बदनामी हो। खैर ये तो कानूनी मसले हैं, मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं। मेरा कहना है, वाजपेयी जी ने याद दिलाया था नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य, मुझे भी नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य याद आता है जो कि चुनाव अभियान के शुरुआती दौर में उन्होंने दिया था और ताल ठोक के कहा था कि चुनाव के बाद मैं विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूती के साथ मुहिम चलाऊंगा। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा था और उन्होंने कहा था, तमाम भाजपा वालों ने उस बात को दोहराया था। आज स्थिति क्या है? आज समय का चक्र उल्टा चल रहा है, जैसा मोदी जी चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, उल्टा चल रहा है। लोग धीरे धीरे, जिनको उन्होंने जेल में डाला था ताकि वो उनकी राजनीति को नष्ट कर सकें और लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को विपक्ष मुक्त कर सकें, ये इनका मॉडल था। शेख हसीना का मॉडल दूसरा था वहां बांग्लादेश में, इनका मॉडल विपक्ष मुक्त करने का ये था कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर के लोकतंत्र को बांग्लादेश में जो तानाशाही आप उससे जोड़कर नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि विपक्ष मुक्त, हम तो बहुत दिनों से बहस कर रहे हैं इस बात को। शेख हसीना वाला मसला तो अभी आया है, हम तो लंबे अरसे से कह रहे हैं, मैं खासतौर से सभी मीडिया मंचों पर कह रहा हूं कि विपक्ष मुक्त कैसे भारत के लोकतंत्र को बनाया जाए, ये पूरी एक योजना है। इस योजना जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके खेल पर राजनीतिकरण करके भ्रष्टाचार के मुद्दे का स्पीड ब्रेकर के तौर पर आया ये फैसला। इसके बाद हेमंत सोरेन का हो चुका है, संजय सिंह की हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तमाम मसले ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके अब भारत की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने आप को व्यक्त कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और लोकतंत्र में जो विकृति आई थी उस विकृति में संशोधन कर रही है। और निचली अदालत थोड़ा सा झिझकती है बेल देने के लिए, जबकि दरअसल बेल शुड बी द नॉर्म, होना ही चाहिए। जिस तरीके से लगातार जेल में डाल, किसी भी अदालत में जाइए सब लोग कहते हैं इसमें यहां तो खारिज हो जाएगी। आप किसी भी अदालत में जाइए, आमतौर पर छवि क्या होती, भाई यहां तो खारिज हो जाएगी, आप उसमें अरे वो भी खारिज हो जाएगी, वहां जा रहे हैं वो भी खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ थोड़ा गौर किया जाएगा। नहीं, पर इसमें आम आदमी पार्टी अभी भी मेरी सुई उस बात पर अटकी हुई है, आरोप मुक्त थोड़ा हो गए। रंग दे बसंती चोला गाना नहीं, वो बजाने से आप कोई भगत सिंह थोड़ा हो जाएंगे। पॉलिटिकल लीडर सुनिए ना। हाँ। और अरविंद केजरीवाल भी, और ये बात तो अदालतों ने भी कहा कि उनको कितनी बार 9 बार समन दिए गए, वो जवाब देने को तैयार नहीं थे। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई जमानत मिल गई तो ये पाक साफ हो गए, दाल में कुछ ना कुछ काला, कुछ पर्दादारी करने की कोशिशें आम आदमी पार्टी भी करती दिखी है। कोई भी नहीं कह रहा है कि कोई पाक साफ हो गया है। आपने एक एफआईआर दर्ज की, आपने एक गिरफ्तारी की, उस गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह की नॉर्मल, जिस तरह की सामान्य जांच पड़ताल होनी चाहिए, सबकी होती है, उनकी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक नेता को इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे, लगातार जेल में रखेंगे, तो जब वो जमानत पे आएगा तो वो भी अपने तरीके से डराने धमकाने का खेल अब रुकेगा। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा था विपक्ष को। निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात है। तो अब ये रुकेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू 338 करोड़ वाला था, वो ऑर्डर मैंने निकाल लिया पुराना वाला। हाँ, प्लीज। उसमें क्या है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ 7% कमीशन ऑब्लिक फीस अर्न्ड बाय द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रुपीज 338 करोड़ 38 crore constitute an offence as defined under section 7 of the POC Act relating to the public servant being bribed as the crime proceed. This amount was earned by the wholesale distributor. ये है मामला। तो वही तो कह रही है प्रियंका कि उन्होंने कमाया, उसकी रिकवरी कर लो, हमारे खाते में दिखा दो और हमें टांग दो। ये माना उन्होंने। संदीप जी उसी के लिए ट्रायल है, उसमें ही 1 लाख पन्ने का वो ये चीजें सारी एंट्रीज हैं, फोन की टॉक्स हैं, वो सब चीजें हैं उसमें। अरे एक मिनट पर ये है
नहीं ये आ गया उसमें, ये तो होलसेलर को प्रोसीड गई, बिल्कुल राइट, खाते में दिखा दें तो वो सब चीजें रिकॉर्ड में, ये ट्रायल तो इसी बात मुकदमा का- शुरू कर लेना तो चाहिए मुकदमा था, हो जाएगा। इसी आधार पर जून में हो जाना चाहिए था चार्जशीट मुकदमा फाइल हो शुरू। गई, चार्जशीट के बाद अगस्त में आके evidence- कोर्ट कह रहा है कि आपने मुकदमे तो का जून मतलब- में मुकदमा शुरू अरे, करने की एक बात कही सेकंड थी। समझिए, मुकदमे का मतलब क्या है? चार्जशीट फाइल हो गई, अब विटनेसेस स्टार्ट होंगी, ये तो लगेंगे ना, टाइम तो लगता ही है उसमें, हर मुकदमे में लगता है, हाँ। 5 साल मिनिमम लगते हैं किसी भी मुकदमे में, ये ध्यान लीजिए आप। हाँ। तो संदीप जी, ये राजनीतिक हथकंडा क्या है? मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, राजनीतिक हथकंडा ये है कि आप उनको बदनाम कीजिए। देखिए, संबित पात्रा जो हम लोगों के मित्र हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, यहीं पे एबीपी चैनल पे जब हेलीकॉप्टर घोटाले पे चर्चा हो रही थी, मैं भी उस बहस में शामिल था, उन्होंने जोर जोर से कहा कि इस घोटाले में सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, उन्हीं के शब्द कोट अनकोट बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि अगर आप जानते हैं कि उन्होंने मोटा माल खाया तो जाके थाने में एफआईआर क्यों नहीं करते? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, कीजिए उसको। कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगातार टीवी पे आप कलाबाजियां खा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं लगातार। सब क्या कर रहा है? 338 करोड़ के प्रोसीड्स गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो ढूंढ लेंगे। अभी जो आप कह रहे हैं कि ढूंढा नहीं, और वो ढूंढा जाएगा तो प्रियंका नहीं नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं। हाँ, देखिए, एक इन्होंने प्रॉफिट का बताया, सुप्रीम कोर्ट में इनकी ईडी बोली कि 100 करोड़ है, वो भी ऑन रिकॉर्ड बात है। वो 100 करोड़ की रिकवरी पे लगे जो उनको मिल नहीं रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट वाले एक ऑर्डर में आया 338 करोड़ जो कंपनीज ने कमाया। तो आपको फिर जलेबियां घुमा रहे हैं सर। दूसरी जलेबियां चीज, अभय दुबे की- जलेबी बन रही है कि इमरती बन रही है? छोटे से कमेंट महेश, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप भाई, मुझे लग रहा है कि आज क्लीन चिट मिल गया और मनीष सिसोदिया आज से बरी हो गए। इस देश में अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, नेता बन के, अभिनेता बन के, राजनेता बन के, और जो ये कुकर्म करते हैं, उन कुकर्मों का इस तरह का अगर सर्टिफिकेट दिया जाता विपक्ष रहा, की मैं समझता हूं घेराबंदी इसके जो बाद हो रही देश का थी, क्या वो दुर्भाग्य होगा। रुकती दिखेगी? यहाँ पर देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं और मैं दोनों पहलू उजागर करने के लिए यहाँ बैठा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।